क्या फ़खर जमान की टीम से बाहर होने की वजह बाबर आजम है? और आप लोगों को क्या लगता है? क्या फ़खर जमान जो इस वक्त टीम से बाहर हैं उसकी वजह बाबर आजम है? ये मैं नहीं, बल्कि आपने सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये चीज़ें देखी और पढ़ी होंगी, मगर इसकी जो हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम जब टीम से ड्रॉप होते हैं 2 टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो फ़खर जमान एक ट्वीट करते हैं बाबर आजम के हक में, और उस ट्वीट का जो असर हुआ वो आपके सामने है कि फ़खर जमान टीम से ही ड्रॉप हो गए हैं। टीम से नहीं बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिए गए हैं, मतलब आउट कर दिए गए हैं। अब जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए गए और टीम से बाहर कर दिए गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर ट्रोलिंग करना शुरू कर दी, बाबर आजम के ऊपर बातें करना शुरू कर दी। बासत अली हो गए और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने ये बात कही कि क्या आप बाबर आजम फ़खर जमान के हक में आके बोलेंगे, वो ट्वीट करेंगे, उनकी वजह से फ़खर जमान का करियर ख़त्म होने वाला है, करियर ख़त्म होने वाला है, करियर ख़त्म हो गया है। अब जहाँ कहीं मैंने ये सुना भी है कि फ़खर जमान सोच रहे हैं कि मैं अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंसमेंट कर दूँ, ये सुनी हुई बातें हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाबर आजम को ट्वीट करना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान ने जब ट्वीट किया तो सूरत हाल ये पहुंची है कि फ़खर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गए हैं और टीम से भी बाहर हो गए हैं। एक जगह पे अगर 2 बंदे रहते हैं या अगर किसी स्कूल में कोई 2 बंदे कुछ काम करते हैं, एक बंदा कोई गलत काम करता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, तो दूसरा बंदा वो काम कभी भी नहीं करेगा। यही चीज़ बाबर आजम के साथ भी है। जब बाबर आजम को पता है कि फ़खर जमान ने मेरे हक में ट्वीट किया, तो उसको सज़ा मिली है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम से बाहर कर दिए गए हैं। तो बाबर आजम अब इसके हवाले से कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। किसी भी खिलाड़ी को किसी के बारे में ट्वीट करना नहीं चाहिए जब तक वो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, और अगर वो कोई फैसला पीसीबी करती है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर किसी खिलाड़ी के लिए कोई फैसला करती है, अगर पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में आप खिलाड़ी मौजूद हैं, तो आपको ये नहीं बनता कि आप उनके खिलाफ कोई ट्वीट करें। हाँ, ये बात अलग है कि बाबर आजम के फैंस का दिल जीत लिया था फ़खर जमान ने, बाबर आजम के बारे में उन्होंने ट्वीट किया। अब फ़खर जमान जैसा प्लेयर पाकिस्तान को मेरे ख्याल से हालिया वक्त पे नहीं मिल सकता। ये मैं नहीं, मोहम्मद आमिर ने भी ये बात कही है कि फ़खर जमान जैसा प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर पाकिस्तान के पास और कोई नहीं है। ये सब जानते हैं। फ़खर जमान की जो इनिंग है 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी इनिंग है जो फ़खर जमान ने अपने दम पे खेली है और पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। अब पीसीबी से जब इस बारे में पूछा गया था, पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या फ़खर जमान ट्वीट की वजह से ड्रॉप किए गए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ड्रॉप किए, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये क्लियर कह दिया कि ट्वीट का इशू भी है, ट्वीट का इशू भी है, मगर उन्होंने अपनी जो फिटनेस टेस्ट है वो पास नहीं की। फिटनेस टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया, वो अलग बात है, और ट्वीट का भी इशू है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, उसमें कमेटी बिठाएंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें बातें होंगी। यानी कि फ़खर जमान का ज़ाहिर तौर पे ट्वीट का इशू भी चल रहा है, और उन्होंने पीसीबी के हिसाब से इन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास नहीं किया, ये इशूज़ भी है। मगर हम सब तो जानते हैं कि फिटनेस टेस्ट का कोई इशू नहीं है, सीधा करियर का ये जो उनका इशू है वो है ट्वीट का इशू है। अब ये इशू क्या फ़खर जमान के इंटरनेशनल करियर को एंड कर देगा, या कोई और वजह आएगी? फ़खर जमान हमें पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नजर आएंगे भी, नहीं भी आएंगे, क्योंकि दौरा जिम्बाब्वे, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो 4 टीमें अनाउंसमेंट हुई हैं, उन चारों टीमें में फ़खर जमान नहीं है, और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी फ़खर जमान नहीं है। बहुत सारे लोग बाबर आजम को इसकी वजह बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, भाई ऐसी वजह कोई भी नहीं है। बाबर आजम ने फ़खर जमान को नहीं कहा था कि आप मेरे बारे में ट्वीट करें, फ़खर जमान ने खुद अपने ही हिसाब से किया होगा। अब बाबर आजम ये देख के ट्वीट तो नहीं करेंगे कि फ़खर जमान को ये सज़ा मिली और मैं ये ट्वीट करूँगा मुझे भी सज़ा मिले, ये कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहेगा। अब जो होना था वो हो गया है। अब इस पर हम चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है, फ़खर जमान को अब कितनी ज़्यादा देर तक टीम से बाहर किया जाएगा, या फ़खर जमान का जो ये हमें एक अपडेट आ रही है कि वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं कि वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दे। अल्लाह न करे कि ऐसा हो, फ़खर जैसा प्लेयर पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिल सकता। मगर अब देखते हैं होता क्या है। तो फिलहाल अपडेट यही है, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि या फ़खर जमान की वजह, ड्रॉप होने की वजह बाबर आजम है या नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अपडेट यही है,
क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे।